पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। हमारे मुआशरे में खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात जिस तसलसल के साथ सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर न सिर्फ शर्मिंदगी होती है बल्कि ऐसे वाक़यात में मुलविस अफराद पर यह शक होने लगता है कि वो इंसान हैं भी या नहीं। रावलपिंडी में 70 साला खातून के साथ पेश आने वाला ज्यादती का वाक़या भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसे देख और सुनकर इस मुआशरे की अक़दार पर आंसू बहाने को जी जाता है। आप ये भी देख सकेंगे कि बेबस सितारा का पीछा करने वाले कौन थे और लाहौर में एक तालिब इल्म को चलती गाड़ी के नीचे क्यों फेंका गया। बाज़ दफ़ा दुश्मनी और इख्तिलाफात इस हद तक पहुंच जाते हैं कि लोग अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करते। रावलपिंडी के एक नौजवान पर भी मुबैना दुश्मनी की आड़ में 70 साला खातून के साथ ज्यादती का इल्जाम लगा दिया गया। क्या ये सच था या झूठ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी के देही इलाके मोहड़ा के रिहायशी मोहम्मद तारिक ने थाना जातली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। 12 मई की रात मुखालिफ फरीक 17 साला मोहम्मद बशारत घर में दाखिल हुआ और मेरी 70 साला वालदा पर तशद्दुद करने के बाद उन्हें मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मेरी वालदा कमरे में सोई हुई थी और वो बाहर से बशारत हुसैन वालदे तारक महमूद वो आया है कमरे में। उसने कमरे के दरवाजे बंद किए हैं। दरवाजे बंद करने के बाद खिड़कियाँ बंद की हैं। उसने मेरी वालदा का बाजू पकड़ के खींचा है और उसने मेरी वालदा को मारना शुरू कर दिया है। मारने के बाद उसने मेरी वालदा का मुंह बांध दिया है, आंखें बांध दी है और ज्यादती। जो औरत है वो एजेड है, वो कानों से बहरी है, नज़र भी उसकी नहीं है। उसका जो खामद है वो भी फालज का मरीज़ है और ज़हनी तवाज़न भी उसका ठीक नहीं है। वो नहायत ही गरीब आदमी हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। जिन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की है वो शुरू से मतलब है इस तरह के आदी हैं। थाना जातली की पुलिस ने मुद्दई की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि FIR में नामजद मुलजिम बशारत सिर्फ 17 बरस का है, जिसके मुताबिक तारिक इसकी बहन से शादी करना चाहता था। इनकार करने पर इसने इसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया। तैर को हमने रिश्ता भी दिया हुआ था, तो बस ये रफीक ने भी रिश्ता क्या नाम है तैर को कहा कि कर लो, रफीक ने कहा कि नहीं करना। तरह से ज्यादती हुई है और बेइंसाफ़ी हुई है और मासूम बच्चा माँ की जगह ऐसा काम मेरा बच्चा कभी सोच नहीं सकता है। 17 साला बशारत ने अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून और मुलजिम का DNA टेस्ट कराने के लिए नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। 2 हफ्तों में रिपोर्ट आने के बाद ही हकीकत वाज़े होगी। मौके पे गए हैं, वहाँ पे देखा जाकर उसके बाद हमने जो है मुदैया का DNA करवाया है। DNA के बाद उसके मुलजिम ने अबूरी जमानत करवा ली है, तो इसका भी DNA करवा लिया। अभी DNA की रिपोर्ट नहीं आई है, तो जो ही आएगी तो इंशाल्लाह मुकदमा जो है मेरिट पे यकसूल होगा। पुलिस को ऐसे मुकदमात की तफ्तीश को तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाना होगा, ताकि बदनामी का बायस बनने वाले ऐसे मुकदमात किसी की जिंदगी का चिराग गुल न कर दें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर का एक तालिब इल्म जब घर से कॉलेज जाने के लिए निकला तो बस के कंडक्टर ने किराए की अदायगी के तजाद पर उसको चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। तालिब इल्म पर क्या गुजरी और पुलिस वालों ने उसके वालिदैन के साथ क्या सलूक किया, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
लाहौर के इलाके बागबानपुरा के रहायशी सज्जाद का बेटा मोहम्मद ताबिश गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम था और अलग सुबह घर से तैयार होकर कॉलेज के लिए धर्मपुरा पुल से बस पर सवार हुआ। अभी वो धर्मपुरा अंडरपास के करीब पहुंचा ही था कि किराया ना देने पर बस कंडक्टर और उसके दरमियान तलख कलामी शुरू हो गई, जिस पर कंडक्टर ने उसे धक्का देकर बस से नीचे फेंक दिया और ड्राइवर ने बस भगा दी। ताबिश का पांव पायदान से फिसला और वो बस के नीचे आकर शदीद जख्मी हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जानबर ना हो सका और डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। जब ये खबर ताबिश के कॉलेज के दोस्तों तक पहुंची तो वो मौका पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने धर्मपुरा अंडरपास के करीब टायर जलाकर रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने 3 बसों को भी आग लगा दी। बस का जो अगला दरवाजा है ना उससे गिर गया है लड़का, पीछे टायर के नीचे आ गया है, उसका हाथ नहीं उधर पड़ा। दरवाजे में रश ज़्यादा था, लड़के ज़्यादा लटके हुए थे। ये लड़का पीछे से भाग के आया है, इसका हाथ नहीं पड़ा, वो गिर गया। वो अगले टायर से तो बच गया लेकिन पीछे वाले टायर के नीचे आ गया। ताबिश के घर वाले उसका घर पर इंतजार कर रहे थे कि उन्हें अचानक फोन आया कि ताबिश बस के नीचे आ गया है। जब घर वाले अस्पताल पहुंचे तो सामने ताबिश की लाश पड़ी थी, जिसको देखते ही घर वालों के पांव तले से जमीन निकल गई। मुझे फोन आया कि भाई ताबिश का एक्सीडेंट हो गया। ताबिश का एक्सीडेंट हुआ, मैंने फ़ौरन रब्ता किया उनसे। मुगल पहले उन्होंने बताया मुगलपुरे हुआ, मुगलपुरे जाके मैंने दोबारा वही फ़ोन पे रिपीट किया तो उन्होंने बोला जी मुगलपुरे नहीं धर्मपुरे में है। तो मेरे बच्चे की लाश मेरे सामने पड़ी और इस हालत में पड़ी हुई है कि उसको देख कर इंसान का दिल दहल जाता है। इतनी बुरी हालत उसकी कि वो उसके देखा नहीं गया मुझसे। एक तो ताबिश के घर वाले उसके बिछड़ने के गम से निढाल हैं, दूसरा पुलिस वालों ने रवायती अंदाज में तफ्तीश करते हुए ताबिश के मामू और दूसरे घर वालों के खिलाफ बसें जलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। उन पर दबाव डाला जा रहा है कि ताबिश के कत्ल का मुकदमा वापस लिया जाए। मैं अभी लाश को आए हैं लोग ढांप रहे हैं, मैंने अपने हाथों से उसको साइड पे किया है तो इतनी देर में ही मुझे नहीं समझ आई कहाँ से इतना स्टूडेंट इकट्ठा हुआ है, किसने उनको बुलाया है, क्या हुआ है। एकदम बसों को आग लगना शुरू हो गई है। वालिद साहब जैसे ही आए हैं मैंने वालिद साहब को संभालना शुरू कर दिया तो एकदम टायर बसों के जो टायर हैं वो ब्लास्ट होना शुरू हुए। तो मैं फिर उन लोगों की तरले मिलते किए कि मैंने कहा यार मेरे भाई की लाश को साइड पे कर दो, कहीं उसको भी आग ना लगे। बल्कि मैंने खुद और उतनी देर को मेरे बाकी के कज़न भी आ गए, मेरे बहनोई वो भी आए हैं, उन्होंने हमने मिल के उसकी लाश जो है वो ग्राउंड में की है। ताबिश के घर वाले इस वक्त जहनी दबाव का शिकार हैं। उनका कहना है कि एक तो हमारा बच्चा हमसे छीन लिया गया और हम पर मुकदमा भी बना दिया गया, हालांकि हमें पता ही नहीं कि बसों को किसने नजर आतिश किया। ख्वाहिशें तो उसकी बहुत थी, माशाल्लाह पढ़ा लिखा था, काम पे लगना था, करना था। ख्वाहिशें तो आगे इंसान अपने बचपन की में ख्वाहिशें तो माँ बाप से ही पूरी करता है ना। अब उसने कहा था मैंने मोबाइल लेना है, मैंने कहना अच्छा बेटे चल मोबाइल अपनी तनख्वाह मिलेगी ना उससे देगा मोबाइल तो तुझे ज़्यादा खुशी होगी। आला हुकाम से मेरी यही अपील है कि कम से कम आप ड्राइवर की जो साइड ले रहे हैं पुलिस के कहने पे, कम से कम एक माँ से तो आके पूछे कि उसके दिल पे क्या बीती उस वक्त, जिसने अपने बच्चे का ऐसा उसने रोन के किया कि माँ ने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख सकी आखिरी वक्त। यही हसरत रहेगी सारी उम्र की मैं उसका आखिरी वक्त तो चेहरा देख लेती, लेकिन उसने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं उसके आखिरी दीदार ही कर लेती। सिर्फ जिस्म के हिस्सों को हाथ लगा के उसकी टांग बाजू देख के तसल्ली की है कि अच्छा यही मेरा बच्चा है। पुलिस एहलकार इस वाक़े के बारे में बात तक करने को तैयार नहीं, लेकिन ताबिश के घर वाले इंसाफ मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं। कैमरामैन मुर्तज़ा एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।